इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन पाई बॉन्ड के थ्रू होगा। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में आप जानते हो पहले से, नहीं? ये सब कैसा बॉन्ड है? ऑल सिग्मा बॉन्ड। 1 2 3 4 5 6 को दिखाई दे रहा है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा है और एक बॉन्ड पाई है, और बाकी सब सिग्मा ही है। एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, पाई हो या सिग्मा हो। 2 2 4 1 5 सिग्मा एंड एक पाई बॉन्ड। एक सिग्मा और इधर 2 पाई। तीन सिग्मा 2 पाई बॉन्ड। तो ये इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन कहां पे होना है? पाई बॉन्ड से। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में एक साफ अंतर बता दो। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, कमजोर होता है, और सिग्मा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है। और ये सिंपल ओवरलैपिंग से बनता है। हम्म ये सब बॉन्ड सिर्फ आपको हम बताए हैं सिग्मा पाई पहचानने के लिए, क्योंकि ये इफेक्ट पाई बॉन्ड के थ्रू होगा, सिग्मा इसमें इन्वॉल्व नहीं करेगा। पाई बॉन्ड कमजोर बॉन्ड होता है। लिख दिया सब। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, मान लिया, तो भी एक सिग्मा और एक पाई होगा। मतलब डबल बॉन्ड का कैरेक्टर बताएं।
डबल बॉन्ड बनता तभी है जब एक सिग्मा और एक पाई होता है। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन के साथ बना दिया दोनों सिग्मा हो जाएगा, ये सब आलतू फालतू बात सोचना नहीं है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बनाएगा, कै गो सिग्मा पाई होगा, है ना, ये दोनों पाई ही होगा और एक सिग्मा होगा। तो हमने बताया है आपको ट्रिपल बॉन्ड का कैरेक्टर, ये जरूरी नहीं वो कार्बन कार्बन के साथ बनाया हो, ठीक है, कार्बन कहीं भी बनाया हो तो नेचर यही होगा, ठीक है। बड़े अब देखिए थोड़ा सा देख लीजिए इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में होता क्या है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, पाई बॉन्ड रहना जरूरी है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ये इफेक्ट नहीं होता है ना, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ये जब भी लगेगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में लगेगा, यानी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तभी ये इफेक्ट लगेगा, लिख देंगे ये सब। अब यहां पे कोई रिएजेंट आया, मान लेते हैं E+, इलेक्ट्रोफाइल बनाया, ठीक है, सुनेगा जी बहुत गौर से, सामाजिक बात ही तो बोलना रहता है। तो पाई बॉन्ड कमजोर होता है, और ये कमजोर बॉन्ड यानी कमजोर रिश्ता, और ये रिएक्शन करने के लिए तो नहीं आया है, पहले तो यहां पर सिर्फ बैठने के लिए ही आया है। मान लीजिए एकदम वैसे जैसे घर आपका है और सुबह सुबह में एक ठो गांव वाले चाचा आकर के बैठते हैं, हाँ चाय पीते, पेपर ऊपर पढ़ते, और वो धीरे धीरे समझ जाते हैं कि आपके घर में कमजोरी कहां पे, ठीक है, कमजोरी कहां पे, ये सोचते हुए इफेक्ट क्या होता है घर में, जो कमजोर बॉन्ड है वो ये कार्बन उठा करके अपने पास ले लेता है। देखिए उसके इफेक्ट में यहां दिक्कत हुआ और पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया टुवर्ड्स आइदर सिंगल एटम, किसी एक एटम के तरफ। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो कमजोरी था घर में वो कमजोरी माइग्रेट कर गया है किसी एक एटम के तरफ ही। ये देखिए आपका इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, माइनस, और इस कार्बन पे क्या चार्ज, पूरा माइनस पूरा प्लस, कारण है कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन उठा के कार्बन रख लिया है, ठीक है। लेकिन ये हुआ है इनके इन्फ्लुएंस में, ये यदि बैठा नहीं करते तो ये होता नहीं, सब ठीक ही था। अब क्या करेंगे ये भाई साहब, E+, ये तो अपना चांस देख ही रहे थे, यहां माइनस है ही है, इसके साथ ये जुड़ जाएंगे, देखे, इसी वजह से किसी के इन्फ्लुएंस में काम नहीं करना चाहिए। वो चाय पीने वाले जो बैठा करते थे वो कमजोर बॉन्ड को देख के सबसे पहले किसी एक कार्बन के तरफ करवा दिए और फिर उस कार्बन से अपना बॉन्ड बना लिए, हो गया ना गड़बड़। हाँ, इसलिए चाय पीने देने के लिए एकदम सजग रहिए, चाय पिलाइए लेकिन सजगता के साथ। तरीके अब देखिए आप, C डबल बॉन्ड C हो सकता था एक रिएजेंट ऐसा भी रहता, अच्छा इसमें दो निशान बनाते हैं ऐसे और ऐसे, कारण जानते हो क्या है, जब इलेक्ट्रोफाइल का प्रेजेंस होगा तब ये इफेक्ट होगा, और यदि इसको हम हटा देंगे तो नहीं होगा, है ना, इसलिए इसको टेम्पररी इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ये परमानेंट नहीं होता, ये इसके चक्कर में हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं टेम्पररी इफेक्ट। जब रिएजेंट नहीं होगा
तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी नहीं होगा। जब रिएजेंट आएगा तभी ये इफेक्ट होगा। दैट इज वाई इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज कॉल्ड एज टेम्पररी इफेक्ट। ये न्यूक्लियोफाइल लेके आए, ये भी एक रिएजेंट है रिएक्शन का। इसके इन्फ्लुएंस में भी यहां पर वही काम होगा। ये पाई बॉन्ड है, ताना मारते ना, तो काहे के लिए उससे जुड़ा है, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है ना, तू तो और डबल बॉन्ड बना लिया उसके साथ। तो बोले भैया क्या करे बताइए, तो ले लो इलेक्ट्रॉन, बात खत्म, ले लिया। ये देखिए सीधा सीधा बात है ना। दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या, कार्बन पे प्लस चार्ज। न्यूक्लियोफाइल रहेगा तब इफेक्ट होगा, नहीं रहेगा हटा लेंगे तो फिर ये सीन वापस हो जाएगा, अरे फिर ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहां आ जाएगा और डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसको भी तो चाहिए ना, है ना। हाँ ये देखो ये चाहिए प्लस वाला, जुड़ गया जाकर के उससे, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, और यहां पर क्या जुड़ गया, एनयू से न्यूक्लियो, अरे बोलो ना तुम लोग, एकदम अनपढ़ जैसा करता है, और ई से इलेक्ट्रो। दो ही तो रिएजेंट पढ़े थे आप, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। पाई इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन टुवर्ड्स आइदर कार्बन एटम, कोई भी एक कार्बन एटम की तरफ हो जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। द फेनोमेनन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। यदि रिएजेंट उस कार्बन पे जुड़ता है जहां इलेक्ट्रॉन आता है, then it called plus E effect, प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। यदि रिएजेंट वहां जुड़ता है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है, दैट इज कॉल्ड माइनस ई इफेक्ट। इसको बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट और इसको बोलते हैं माइनस ई इफेक्ट। ये प्लस ई इफेक्ट और ये माइनस ई इफेक्ट, इतना ही तो है। इसी को समझना है, जैसे जहां जहां केमिस्ट्री में रिएक्शन आएगा, इस तरह का सिचुएशन आएगा, वो इलेक्ट्रॉन को उठा के किसी एक कार्बन पर रख देना है, प्लस माइनस अपने आप ही दिखने लगेगा, और दिखेगा तो जो रिएजेंट होगा उसी हिसाब से उसमें जोड़ देना है। ये लॉट ऑफ रिएक्शन इसके माध्यम से आप करवा सकते हो, है ना। बहुत सारा केमिकल रिएक्शन करवाने का तरीका ये है ना। 2 इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड वाला, सिग्मा बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन उठा के नहीं रखिएगा, ठीक है। बनाइए फोटो फिर लिखते हैं। और कितना आसान है इफेक्ट, और कितना सामाजिक होता है ये, नहीं। अब तुम गौर करो, घर में चाय पीने वाले कौन आ रहे हैं ना, हाँ अब थोड़ा घट गया है। पहले चाय पीने वाले लोग बहुत घूमते थे सुबह सुबह में 7 ही बजे। अब बाल बच्चा को टेंशन इतना होता था कि मत पूछिए, टेंशन होता था कि कोई सूतल है तो घर में कहेंगे अभी तक सोया हुआ है। और यदि थोड़ा शिकायत हो गया तो पूरा तोड़ने के चक्कर में बैठ के, एक चाय से नहीं टूटा तो दूसरा चाय भी याद होता है, पूरा चाय पी के तोड़ ताड़ के, उनके जाने के बाद जो है उनके जाने के बाद में ही घर में असर शुरू हो जाता है। नहीं आते तो सब ठीक ही था।
ठीक है। एरो बनाना जरूरी है। वो एरो से क्या पता चल देगा? माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। आधा एरो देते तो माइग्रेशन ऑफ आधा इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। ये सैंपल पढ़ा दिए हैं पहले से। अब बिना एरो के बना दीजिएगा तब ठीक नहीं। उसी से दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहा है। पिछला इंडक्टिव इफेक्ट में किसका इलेक्ट्रॉन बढ़ता था आगे? मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन। इस बार पाई इलेक्ट्रॉन्स। उसमें रीएजेंट का जरूरत नहीं था, वो अपने आप ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के प्रेजेंस में होता था और हमेशा रहता था। और ये हमेशा के लिए नहीं, ये जब रीएजेंट होगा तब ऐसा होगा। रीएजेंट जुड़ जाएगा तो कंपाउंड ही बन गया, लेकिन रीएजेंट हटा लें तो कंपाउंड फिर से जैसे था वो वैसे ही हो जाएगा। ये सब करेक्टर है। लिखें? तब सिपाही लगा हुआ है, फ्री फायर का सिपाही मेरा। ऐसा ही बन गया है। क्या हो रहा है? हाँ मतलब जिंदा है। बड़े फोटो केवल बना लीजिए, 2 तरह का होता है, अलग से लिखेंगे हम। बड़े इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, पहला डिफिनेशन तो लिख दिए, माइग्रेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स आइदर कार्बन एटम, लिखे ना। दूसरा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट occurs in the presence of reagent nucleophile. If reagent removed, the original condition restored. That is why electromeric effect known as temporary effect. In this effect, a pair of electron move towards either of bonded carbon atom and make them negative charge
while other atom get positive charge. Since, hence लिखना होगा। हाँ बोलो ना जी। अच्छा, hence क्या बोलते हैं? Polarization occurs. अब लिखेंगे प्लस सी और माइनस सी इफेक्ट।
थोड़ा थोड़ा सा दिक्कत है। प्लस ई इफेक्ट किसको बोलेंगे? इफ द रिएजेंट added on those carbon atom in which electron move it known as प्लस ई इफेक्ट। आप देख चुके हैं ये एग्जांपल कि इलेक्ट्रॉन यदि जिस कार्बन पे जाए उसी पे रिएजेंट ऐड हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लस ई इफेक्ट। माइनस ई इफेक्ट, और इसका एग्जांपल जनरली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नहीं, इलेक्ट्रॉन जहां जाएगा वहीं पे रिएजेंट जुड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन यदि जाएगा तो वो निगेटिव चार्ज हो जाएगा कि नहीं? बोलो। और नेगेटिव चार्ज हो जाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल तो हमेशा वहीं पे जुड़ेगा जिसपे पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जनरली प्लस ई इफेक्ट का एग्जाम्पल होता है। और देखो, यदि न्यूक्लियोफाइल हम लेके आ रहे हैं तो वो हमेशा कहां पे जुड़ेगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं गया है ना, जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं गया है। तो नहीं जो हुआ ना, बट दैट इज नेगेटिव शब्द, माइनस इफेक्ट, है ना। ये ना कि वहां पर हम लोग कहने लगेंगे जहां पॉजिटिव गया, पॉजिटिव तो जाता ही नहीं। अरे इलेक्ट्रॉन के चले जाने से इस पर पॉजिटिव चार्ज पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो पॉजिटिव चार्ज आता जाता नहीं हुआ, दैट इज नॉट माइग्रेट। सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करता है। इफ द reagent added on next carbon ठीक है।
बढ़े आगे। अब इसका एक एग्जाम्पल देखना है आपको। एक रिएक्शन पढ़ते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल ऑफ एडिशन, देखते हैं। एकदम टाइप करने में लग गई है रे। गजब। हाँ लिखना है, टाइप ही कर देते हैं। अब देखिए, एग्जाम्पल, एडिशन ऑफ HBr। आज एक लाइन और लिख देना नोट में कहीं पे कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जनरली कहां पे देखा जाएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। इंडक्टिव इफेक्ट देखा जाता था सैचुरेटेड में। अब ये टेम्पररी इफेक्ट था, इसलिए उसमें पढ़ना था परमानेंट इफेक्ट है। नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट कैसा इफेक्ट था, परमानेंट। इंडक्टिव में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कैसा इफेक्ट है, टेम्पररी। तो यहां पर क्या बताया नोट में लिखने के लिए, क्या क्या बताए थे। हाँ, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जनरली अकर्स इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट generally observed in unsaturated hydrocarbons and their derivative। हाँ उसी का कंपाउंड्स। वाइल, ये पता नहीं उस समय लिखे थे या नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट कहां लगता है, ये जनरली अकर्स इन या ऑब्जर्व्ड इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। and their derivatives। Example of E effect, addition of HBr to alkene। देखो कैसे काम करता है, पहले देख लो। ऊपर वाला लिख लिया ना, अभी एग्जाम्पल ऑफ इफेक्ट लेने से पहले देखो, देख लो बाबू। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr क्या बनेगा। तो ये रिएक्शन होगा कैसे, इसको समझना होगा। ठीक है, ऐसे लगता होगा कि ये तो बन जाएगा, 10वां में शायद पढ़ा भी होगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बनेगा जी। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 Br। अगर हम टिक लगा देगा तो गलत कर देता है।
CH3 CH Br CH3, ये भी तो बना सकते थे। ये मेजर यही बनता है। अब टिक लगाने वाला क्वेश्चन में यदि ये भी दिया हुआ ये भी दिया हुआ तो टिक लगेगा सिर्फ ये माइनर बनता है। और मेजर माइनर का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये सब आगे देखना है। फिलहाल दो एग्जाम्पल इसको बनाते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहाँ लग रहा है, कैसे लग रहा है, वो सिखाते हैं। लिखें सर, पहला बार रिएक्शन ऑर्गेनिक वाला सिखाएंगे। पहले से पढ़ी है ना, है कॉपी। नीचे वाला जो बी आर जोड़ दिए ना वहां पे, उसी में मार्कोवनिकोव रूल ऑफ एडिशन लगता है। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पे ये डिस्कस कर देने लायक है। जल्दी से लिखिए ना, डिस्कस हो जाएगा वो आज। हो गया। बढ़े, बढ़ना है हम लोग इस सेंस में कि ये रिएक्शन हुआ कैसे होगा, मतलब एच बी आर जो उसमें जोड़े हैं वो कैसे जुड़ा होगा, ये देखना है। देखिए, रिएक्शन मैकेनिज्म बोलते हैं इसी को। अब चूंकि ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और कार्बोकैटायन वगैरह के स्टेबिलिटी से एक्सप्लेन हो जाएगा, इसलिए ये रिएक्शन एग्जाम्पल में दिए। क्या था, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। देखना बच्चा, सबसे पहले स्टेप वन कर लेते हैं। HBr टूट जाता है चूंकि बॉन्ड पोलर है, H प्लस Br माइनस, ठीक है। दूसरा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर बैठ जाएगा आके कौन, H प्लस, इलेक्ट्रोफाइल। देखिए बहुत सिंपल है। HBr एक मॉलिक्यूल हुआ करता था, एक घर परिवार था HBr का, HBr। ये Br जो है बॉन्ड तो बना लिया था हाइड्रोजन के साथ, लेकिन इसके नियत में बेईमानी थी। कौन, लेकिन रिश्ता HBr ठीक ही ठाक चला रहा था, लेकिन Br बेईमान था। हाँ, धीरे 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 कुछ दिन बीतता है तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये अपने तरफ कर लिया, है ना। और गांव वाले लोग जो है ना बोलते रह गए थे, ये तो एक दिन होना ही था, हम तो पहले से जानते थे। है ना, ये सुनने में गांव में बड़ा अच्छा लगेगा जब बोलेंगे ये तो होना ही था। ये तो हमको पते था।
तो ये Br माइनस हो गया और H प्लस हो गया। ठीक है, H प्लस के पास में इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसका इलेक्ट्रॉन Br माइनस ले लिया है। अब H प्लस जो है दूसरे के घर में टुकुर टुकुर देख रहा है। एकदम सुनिएगा, बिल्कुल तन्हाई में उसको देखे जा रहे हैं। यहां एकदम से जो है एक कमजोर रिश्ता इसको पता चला है ना, ये कमजोर रिश्ता के बारे में पता चला है, तो वहीं पे घर पे आके बैठता है डेली, इसी चक्कर में कि कभी वो दोनों लड़ जाए, इलेक्ट्रॉन एक ठो ले ले, तब हमारा जरूरत पड़ जाएगा तो हम जाके जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये उठ के यहां चला जाता है, इसी को कहते हैं ई इफेक्ट लग गया, है ना। गांव में कहते हैं फलनमा के आंख लग गया। देखिए, ई मतलब ये होता है ना जी। हाँ, ई इफेक्ट, ई भाई CH2 डबल बॉन्ड CH2 के बजाय अब सिंगल बॉन्ड हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन पे माइनस, इस कार्बन को अपने आप ही प्लस चार्ज। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन को मौका लग गया, क्या ये खुद ही अटैक कर देगा, बोले हम तो यही इंतजार में ही थे, हम तो पहले से कह रहे थे वो खराब है, उसके साथ बॉन्ड क्या बनाना, उसके साथ रिश्ता बनाने लायक था, हम तो हाँ ही गए ना। CH2 प्लस SF2 कर देते। देखिए एकदम आरामी से सोचिएगा ना, तो एक रिएक्शन जो है ना समाज के गतिविधि को आपको बता देता है कि ऐसे ही कुछ होते रहता है ना। गांव में इसको बेचारा कहते हैं, बेचारा आया है बैठने दो, है ना, सब छोड़ दिया है, वो बेचारा जो है देखिए आप ही के घर में जुड़ गया है। CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH2 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, जब हम स्टेप लिख रहे थे तो फिर ये लिखने की जरूरत यहाँ पे क्या है ना, जब अगला स्टेप बना ही दिए, है ना, तो पूरा बात अलग से ही कर देते। तो CH2 माइनस और कौन जुड़ा हुआ था इस पे, H प्लस, H प्लस का अटैक हो जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और जहां इलेक्ट्रॉन आया वहीं पे ये जाके जुड़ गया, CH2 और कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया, तो अब क्या लिख देंगे जी 3, लेकिन इस कार्बन पे प्लस चार्ज तो ही है क्या, तो स्टेप 3 या साइमल्टेनियसली उसमें भी जोड़ देते, CH3 CH2 प्लस, अब क्या जुड़ जाएगा Br माइनस, ये यहाँ पे जुड़ जाएगा तो बना देगा ना CH3 CH2 क्या Br, यही इतना कहानी हुआ डायरेक्टली जोड़ने में। ठीक है, चलिए शुरू हो जाएगी। हाँ, अब किसी को लगता होगा ये तो ऐसे हम जो जोड़ दिए CH3 CH2 Br, थे इतना सर काहे के लिए करते हैं, नहीं इसके पीछे कारण है, इतना नहीं कीजिएगा ना तो अगला जो बीच में जुड़ा वो पता नहीं चलेगा कि कैसे, इसलिए कारण। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का एप्लीकेशन हो गया है ना, यहाँ पे लिख दीजिएगा एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। कौन से रिएक्शन का एग्जाम्पल है ये, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों,
क्यों है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल क्यों है ये? अरे तो ये का इलेक्ट्रोफाइल है भाई, यही तो इलेक्ट्रोफाइल है जो जुड़ा है। तो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही तो कहेंगे, नहीं कहेंगे? सब कुछ तो क्लियर है। इसके कॉन्ट्रडिक्शन में क्वेश्चन है यहां पे, लेकिन आप लोग पूछ भी नहीं कीजिएगा। व्यस्त है, मतलब इतना आसान रिएक्शन लिखने में भी व्यस्त है। ये तो हंसते खेलते लिख देना। इसमें भी भार पड़ रहा है क्या जी? ये रिएक्शन कैसे हुआ? कोई भार वाली बात है तो हमको बताओ। आपको लग रहा है कि इसमें तो कुछ नहीं, अगला वाला बताइएगा तब ना सर। अगला वाला में बीच में कैसे जोड़? ये तो ठीक है था। नहीं, इसमें इधर जोड़े चाहे उधर जोड़ते बात एक ही था। इसमें एक क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन काहे कहें? थक गया चलते चलते, इसीलिए इतना आवाज कर रहा है। इसमें सवाल ये था कि सर इसमें तो ये बी आर न्यूक्लियोफाइल भी था, ई भी तो सर जुड़ा, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं कहते? आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं इसलिए कि H प्लस जुड़ा है, चलिए तो बढ़िया है, वो तो समझ गया। लेकिन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों नहीं कहते? ठीक है, तो देखो क्या होता है। आज बता रहे होंगे केमिकल काइनेटिक्स में कि यदि रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो तो उसको क्या कहते हैं? तो ये रिएक्शन क्या सिंपल दिख रहा है? ये एलिमेंट्री रिएक्शन है क्या? इट इज ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अरे ऐसा नहीं कि एक लाइन में लिख दिए थे सिंपल एलिमेंट्री रिएक्शन हो गया। एक्चुअली में ये होता ऐसे है, दैट इज वाई ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में एक से ज्यादा स्टेप होता है रिएक्शन को कंप्लीट होने में। जो स्टेप स्लो होता है, मतलब कि एक बात पूछ लेते हैं, ये एक स्टेप हुआ, ये 5 मिनट में हुआ, ये 5 मिनट लगा इसको होने में, 5 सेकेंड लगा, इसको 15 सेकेंड लगा, और इसको 2 सेकेंड लगा। तो टोटल रिएक्शन होने में कितना समय लगा? कोई आइडिया नहीं है ये? कितना समय सेकंड लगा रिएक्शन को होने में? अरे हम जानबूझ के थोड़ा थोड़ा कभी उलझाते हैं ताकि दिमाग कंसंट्रेट करो। जो न रे 15 5 20 और 2 सबका जवाब है, हमारा नहीं। अब ये बताओ, एक धोती सुखाने में 1 घंटा लगता है, तो 10 धोती सुखाने में कै घंटा लगेगा? उसी कॉन्सेप्ट से इस रिएक्शन को होने में 15 सेकंड लगेगा, 22 सेकंड नहीं लगेगा। क्योंकि इसी 15 सेकंड में वो 5 सेकंड और ये 2 सेकंड आता है। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि ये पूरा का पूरा ये बन जाएगा देन आफ्टर ये शुरू होगा, ये बनते रहेगा और साइमल्टेनियसली ये चलते रहेगा। और फिर ये जब ऐसा हो रहा है तो ये भी अटैक हो रहा है, साइमल्टेनियस है, हर पल हो रहा है। चूंकि मॉलिक्यूल एक वो नहीं रहता ना, एक मोल लेते हैं तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल, तो इतना सारे मॉलिक्यूल में रिएक्शन होता रहता है। 15 सेकेंड में रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। आने इस 3 स्टेप में इस स्टेप को बोलते हैं स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन। क्या बोलते हैं? स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन। नहीं है स्लो स्टेप जी, बोल दिए तो बड़ा भारी कुछ ही पड़ गया, 15 सेकंड में हुआ तो स्लो स्टेप है कि नहीं? स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन। और स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में स्लोएस्ट स्टेप होगा वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन उसी से कैलकुलेट किया जाता है ना, क्योंकि रिएक्शन कंप्लीट होने में तो 15 सेकंड लगेगा, उसी में ये 5 उसी में ये 2 आ जाता है। तो इसी स्टेप पे क्या डिपेंड करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन। और उस स्टेप में कौन ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल के न्यूक्लियोफाइल? इसीलिए इसका नाम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। हालांकि न्यूक्लियोफाइल भी जुड़ता है इसमें, लेकिन इसका नाम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप में कौन जुड़ रहा है ये नाम देता है, ये रेट डिटरमाइन करता है। ठीक है, और यही स्टेप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताता है, और यही स्टेप मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन भी बताता है। ठीक है, जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो। एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं कि स्लोएस्ट स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्यों कहते हैं। अब मान लो कि तुमने टीम बनाया रेस का, टीम ए और टीम बी, 10 लड़का टीम ए में और 10 लड़का टीम बी में। लेकिन टीम बी में 9 लड़का है और 1 लंगड़ा है, और दोनों दौड़ेगा। अब बताइए टीम बी का जो जीत है वो डिपेंड करेगा कि वो लंगड़ा दौड़ेगा कि ना दौड़ेगा, चाहे कितना दौड़ेगा। नोवो बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन टीम में एक वो लंगड़ा है, तो टीम बी की जीत किस पे डिपेंड करेगी? लंगड़ा, जो सबसे धीरे दौड़ेगा। समझ रहे हैं हमारी बात? इसीलिए एक रिएक्शन में 2 स्टेप हो चाहे 10 स्टेप हो, रेट ऑफ रिएक्शन उसी पे डिपेंड करता है जो सबसे स्लो होता है। ठीक है, हाँ, जो स्लो लिखा रहता है स्लो स्टेप, रेट ऑफ रिएक्शन उसी पे डिपेंड करता है। उसी में जो भी जुड़ रहा है या हट रहा है नाम उसी का होगा। क्लियर? बड़े अब क्या है इसमें? इतना सब बात समझ में आया? दिमाग में रखना है, ये 2-4 बार बोलेंगे। अब देखिए ये वाला रिएक्शन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। सुनेगा ही ध्यान से, नहीं तो लगेगा फिर तुरते भारी आसान से। स्टेप 1 बोलो क्या होगा? अरे बोलो क्या होगा? HBr टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा? अरे क्यों टूट जाएगा? अरे Br बेईमान है इसलिए टूट जाएगा यार, इलेक्ट्रॉन ले लेगा उसका। हिंदी में बोलो जैसे हम बोलते हैं, बगल में दोस्तों को कैसे समझाओगे? वो तुरते बोलेगा ये तू तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तू तो पी सिंह से भी ज्यादा टेंशन दे रहा है, वो तो अपने टेंशन देते रहते, तू तो औरों दे रहा है। तो ऐसे नहीं बोलना है कि भैया Br बेईमान है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लेता है इसलिए टूट जाएगा। अब देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 H प्लस
कैसे देख रहा है डबल बॉन्ड को? अरे टुकुर टुकुर देख रहा है। तुम लोग ये देखो, अब ये डिसीजन लेना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को कि हम उस कार्बन पे जाएं कि हम इस कार्बन पे जाएं। दोनों कार्बन तो उसके लिए बराबर ही है, रिश्ता टूटा ना जी। तो इट मे बी कि दिस टू कार्बन मूव टुवर्ड्स दिस कार्बन और मे मूव टुवर्ड्स दिस कार्बन। हो सकता है कि नहीं हो सकता? पिछले बारे में ये कहानी नहीं हुआ था, इसलिए कि दो ही कार्बन था, दोनों बराबर था, इधर जाता चाहे उधर जाता एक ही बात। लेकिन इसमें एक ही बात नहीं है, उधर जाएगा तो कुछ अलग बात, इधर जाएगा तो कुछ अलग बात। तो देखना पड़ेगा किधर जाएगा। देखते हैं, CH3 CH, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, CH2 प्लस, किधर जाएगा? किधर वाला बनाए हैं? √1। अरे वाइब्रेशन मोड में रहना है, नहीं तो भारी लगने लगता है। √1 लिखे हैं R1 और √2 लिखे हैं R2। ये फॉर्मेशन किस रूट से हुआ है? यदि इलेक्ट्रॉन उधर गया तब, और यदि इलेक्ट्रॉन इधर आया तब यहां पे प्लस और इस कार्बन पे माइनस। बोलो होगा या नहीं होगा? पहले तसल्ली करो, यही होगा या नहीं होगा? एक ही रिएक्शन में दो प्रोडक्ट कैसे बनता है? मेजर और माइनर लिखा रहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। वो मेजर और माइनर वहीं वहीं पे होता है जहां कंडीशन ऐसे ऐसे हो जाता है। ये पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन था, इसको कार्बन के तरफ माइग्रेट करना था, तो ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, तो दोनों में से कहीं भी माइग्रेशन हो सकता है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में आइदर कार्बन एटम बोला था, वो ना बोला था कि जो लास्ट में कार्बन होगा उसी पर जाएगा इलेक्ट्रॉन, बोला था क्या ऐसा? तो यदि ये इधर जाता है तो ये बनता है, और यदि ये इलेक्ट्रॉन उधर कार्बन पे जाता है तो ये बनता है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लग गया। अब बोलेंगे सर तो ठीक है दोनों बना दिए, लेकिन अब बताइए आगे कि रहेगा कौन? तो हम कहेंगे दोनों रहेगा, क्योंकि बनता दोनों है। अब तीसरा ऑर्गेनिक का जो भयानक कॉन्सेप्ट है, कभी भी मॉलिक्यूल को अकेले नहीं समझना चाहिए, है ना। जैसे आदमी को भी कोई भी अकेले नहीं समझना चाहिए, उसका भी पूरा परिवार होता है ना। 2-3 जनरेशन आगे पीछे जाइएगा तो कोई ना कोई बाहुबली मिल जाएंगे, कोई अकेले नहीं समझना चाहिए। एक मोल भी कोई मॉलिक्यूल होता है तो उसमें मॉलिक्यूल की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होता है। 0.01 ले लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? 23 में से एक आध को सुना घसक जाएगा, लेकिन 6.022 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल तो होगा। बहुत कम ले लिए, बोले सर 10⁻−10 ले लिए मोल, 10.0000001 मोल, तो क्या बिगड़ जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻13 मॉलिक्यूल तो होगा क्या? तो यदि ये एक मोल है तो मॉलिक्यूल की संख्या काफी ज्यादा है, और एक मोल ही तो लेते हैं, आधा मोल लेते हैं, चाहे एक मोल लेते हैं। केमिस्ट्री में ऐसे ना टेस्ट ट्यूब में एक मोल आधा मोल लिया जाता है। तो आप कहो ना कहो ये मॉलिक्यूल्स तो ढेर सारे होंगे। मान लो कि 100 मॉलिक्यूल है, बस मान लेते हैं, परसेंटेज पे आ जाते हैं। तो 100 मॉलिक्यूल में कुछ मॉलिक्यूल ऐसा बना दिया होगा और कुछ मॉलिक्यूल वैसा बना दिया होगा। अब ये कुछ कुछ का निर्धारण करना है कितना बना होगा। बोलो कार्बोकेटायन बना है, ये नहीं बोलोगे कार्बोकेटायन, इसको भी कार्बोकेटायन बोलो। पॉजिटिव चार्ज होगा यार, है ना। प्लस इफेक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, जहां पे पॉजिटिव चार्ज है दैट इज कार्बोकेटायन। ये कैसा कार्बोकेटायन है?
प्राइमरी। ई कैसा कार्बोकेटायन है? और ये गधा तो इतना पढ़ाए को जी, प्राइमरी सेकेंडरी कार्बोकेटायन। कैसा कार्बोकेटायन है ये? सेकेंडरी। खाली इसको देखना है, ये कार्बन दो कार्बन से बॉन्डेड है, इसलिए कैसा कार्बोकेटायन है? 2 डिग्री कार्बोकेटायन बना, और ये बना 1 डिग्री कार्बोकेटायन। पिछले दिन पढ़ रहे थे आप इंडक्टिव इफेक्ट, कौन ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन था? 3 डिग्री। 3 डिग्री के बाद 2 डिग्री, 2 डिग्री के बाद, तो यहां भी तो 2 डिग्री और 1 डिग्री है। ज्यादा स्टेबल कौन? तो ज्यादा कौन बनेगा? 100 मॉलिक्यूल में 70 मॉलिक्यूल 2 डिग्री बनता है, 30 मॉलिक्यूल 1 डिग्री बनता है। बहुत आराम से समझ लीजिए। 70 में 100 में 70 मॉलिक्यूल 2 डिग्री बनता है, और 30 मॉलिक्यूल। इसीलिए प्रोडक्ट में मेजर और माइनर लिखाता है। जो ज्यादा बन जाता है वो मेजर, और जो कम बनता है माइनर। एग्जैक्ट परसेंटेज से मतलब नहीं रहता है, लेकिन ज्यादा कौन बनेगा इसका निर्धारण तो आप ही को करना है। और वो निर्धारण कैसे होगा कि जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बना है वो कितना स्टेबल है। ज्यादा स्टेबल ज्यादा बनेगा, इसीलिए वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, है ना। बताए थे कि रिएक्शन इंटरमीडिएट यदि ज्यादा स्टेबल हुआ तो वो रिएक्टिव भी ज्यादा होता है, क्योंकि बन ही ज्यादा जाता है ना, ये तो बनना है। अब देखो यहां पे आ जाओ, स्टेप 2 कर रहे इसी में। क्या जोड़ना था हमको? H+ आके जुड़ेगा ना इस पे। लिखना थोड़ा सा ऐसे जैसे लिख रहे हैं, चूंकि समझ में आ जाए। क्या बना बताओ? CH3 CH2 CH2+, और इस पे भी यार H+ जोड़ो, तो ये H+ कहां जाके जुड़ेगा? CH3 CH+, और यहां पे CH3। ये हो गया प्लस ई इफेक्ट। और Br- जो है ना, आयनिक होता है मॉलिक्यूल। Br कैसा मॉलिक्यूल है? आयनिक। उसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है, वो फटाक से जुड़ जाएगा। ऐसे प्लस देखे, और Br-, CH3 CH2 CH2 क्या Br, और यहां Br- जोड़ दिए, तब CH3 CH Br CH3 लिख दोगे ना, ऐसे लिखें तब। इधर तो 3 स्टेप में अलग अलग करके लिखना। बोलो ये कौन सा प्रोडक्ट बना? मेजर। और ये कौन सा प्रोडक्ट बना? कितना जरूरी सीखना होता है मैकेनिज्म, रिएक्शन का मैकेनिज्म। नहीं तो एक ही चीज जानते हैं हम लोग, खाली ई वाला प्रोडक्ट बना के छोड़ देते हैं। और जो गलती हो जाता है कंपटीशन में, ऑप्शन में यो लिखल रहता है, यो लिखल रहता है, जो उसको टिक लगा के आता है वो गलत हो जाता है। बेचारा टेबल पिटते रह जाता है कि हम तो सही ही टिक लगाए थे, गलती कैसे कर दी। मास्टर साहब को न पता था, हम तो सही किए थे। लेकिन वो मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए नॉलेज कितना चाहिए। सब चीज हो गया, जितना आज तक पढ़े ऑर्गेनिक में, सब कॉन्सेप्ट आ गया इसमें। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आ गया, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन आ गया, इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन आ गया, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आया हुआ ही है। यही इतना चीज दिमाग में रहना चाहिए, तब जाके रिएक्शन समझा पाते। और रिएक्शन के समझाने के दरमियान स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन बचा देख रहा चांद। कहेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लग गया, वो सोच रहा है सूरज के इंटीरियर में कितना डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, वहीं चल जाते, केमिस्ट्री छूट जाता। बीच में मन आ रहा है 4 लाख डिग्री सेंटीग्रेड, तो सर एक बार बताए थे, सही में 4 लाख होता होगा, थोड़ा कम रहता तो चल ही जाते। आप चाहें तो इसको 3 बार में लिख सकते हैं, 3 स्टेप करके।
एक्चुअली हम बनाए हैं आपको आपके प्रैक्टिस करने का तरीका, है ना। आप खुद यदि प्रैक्टिस करने बैठते हैं तो ऐसी कीजिएगा, बार बार फिर इधर से रिएक्टेंट से फिर उधर उतारिएगा, फिर उधर से उधर उतारिएगा, कितना कीजिएगा। इसलिए डायरेक्ट ऐसे कीजिएगा, ये आपका तरीका है। हमारा तरीका पिछले जैसा था, है ना। हम स्टेप 1 स्टेप 2 और स्टेप 3 करते हैं। स्टेप 2 ये हुआ है, ये है स्लो स्टेप। स्लो स्टेप ये है फास्ट स्टेप। चूंकि Br माइनस नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव आयनिक रिएक्शन हो गया। कार्बन और हाइड्रोजन पर नेगेटिव पॉजिटिव उतना इफेक्ट नहीं डालता है, वो आयनिक नहीं हो पाता है। लिखा पा रहे हैं? नहीं तो स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 लिखने आ जाएगा क्या आपको? नहीं आता जे? अरे इधर वाला उधर उतारोगे फिर इधर लिखोगे, यही नहीं करोगे। हो गया। अब एक वो भाई साहब आए मार्कोनी कोब साहब, बोले बुतरवन सब बड़ी परेशान रहता है, कहाँ कार्बोकेटाइन बनाएगा, कार्बोनाइन तो कुछ तो नहीं हो बना पाता है, तो काहे नहीं एक नियम दे देते हैं। कल देंगे। अरे यही नियम है जो अभी हुआ है, और नियम दे दिए। जान दो कैसा नियम दिए? बोले ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऑफ द reagent added on those carbon atom which has less number of hydrogen atom around the double bond। यहीं पर से साफ कर दिए। वो बोले कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यदि कोई जोड़ना है डबल बॉन्ड के पास, तो हम उस कार्बन के पास जोड़ेंगे जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है। सीधा जोड़ दीजिए Br यहीं पे। मेजर तो बना ही है, एक आंसर टिक लगाने में मेजर प्रोडक्ट ही टिक लगता है, बन जाएगा सीधा बिना कुछ कहे। मार्कोनी कोब रूल ऑफ एडिशन। इलेक्ट्रो नेगेटिव पार्ट ऑफ the reagent added on those carbon atom around the double bond which has क्या? which has less number of hydrogen atom। electronegative part of the reagent added on those carbon atom around the double bond which has less number of hydrogen atom and form as मेजर प्रोडक्ट। थोड़ा सा ध्यान देना जी, ध्यान दे दो थोड़ा सा। HCl बोलो क्या, जो कहां पे जोड़ें? बोलो प्रोडक्ट। अरे गिन के बोलो ना, Na से ONA सर, डबल बॉन्ड ना दिए। Cl कहां जोड़ें?
CH3 CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे Cl और यहाँ पे CH3, यही बनेगा मेजर प्रोडक्ट, है ना। कैसे बनेगा वो देखे तो मैकेनिज्म, प्लस CH3 CH, इसके लिए नियम थोड़े दिए, नियम इसी के लिए सिर्फ, ये तो एक वो बनना ही है क्या। डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, बोलो तो क्या बनेगा। क्या बनेगा बताओ। क्या बनेगा, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट मिल रहा है आपको, H प्लस OH माइनस, क्या आप करोगे बताओ, CH3 CH OH CH3, ये मेजर प्रोडक्ट बने। माइनर एगो आपके दिमाग में है माइनर है दिमाग में। नहीं कैसे रहेगा जी, अभी तो बताए, कुछ इधर उधर बोलते हैं तो इधर उधर जाना नहीं है, उसको यहाँ पे लेके आना है, हो गया, नहीं कह रहेगा। एक और ये तो बनवे नहीं करेगा, इसमें कौन शक है, ये तो बच्चों को देंगे तो बना देगा ना, कहेगा सर लीजिए बना दिए, है ना। ये ठीक नहीं होगा, कब, जब दोनों रहे एक ही क्वेश्चन के ऑप्शन ABCD में, तो ये ठीक नहीं होगा, ठीक सिर्फ ये होगा, ठीक है। और यदि ये रह भी नहीं करेगा तो ये है ही है, लेकिन ऐसा होता नहीं ना है, रहता है यही मेजर वाला, और कंफ्यूजन के लिए माइनर वाला भी रहता है। जल्दी रिएक्शन होगा कैसे ये भी बता दिए। हाँ हो गया सर, हम कौन बैठल रहे। ये था मार्कोवनिक रूल ऑफ एडिशन। ये भाई साहब बस ला, तो क्या फायदा है। बात बहुत होता है, धीरे धीरे, नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कीजिएगा कि हम सीख गए, ऑर्गेनिक में समूचा सीख गए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बना लेते हैं, ये सही है। देखिए क्या बनेगा बताइए। थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए, देखिए कितनी को बना दी छोटे हुए। ठीक है, अब काटना नहीं है अगले बार से। क्या उसको बुलाइएगा जी, जो मना नहीं करता है वो काहे नहीं आता है, उसको बुलाइएगा, कहें सर बुलाए तुम बैठियो खा ले जाके, तो बढ़िया किया है। कहना है कि बैठने के लिए सर बुलाए हैं, हल्ला उल्ला नहीं करिएगा, लेकिन बैठल रहिएगा, कुछ अच्छा सीख जाएगा, कभी वो दिमाग क्लिक कर जाएगा, खाली हल्ला नहीं करे, सीख जाएगा। ऐसे में जरा शर्मा उर्मा गया लगता है। यहीं पर ना जो होना है वही होगा, और कहीं पे कुछ हो सकता है क्या, तो वो कुछ लिख के देता है ना, तो आपको सिर्फ डराने की कोशिश है, आप भी उसी की तरह बना दीजिए।
है ना। ऑप्शंस वगैरह देता है, 4 गो ऑप्शन रहेगा, 4 बार लिखेगा, थोड़ा डर क्रिएट करेगा आपके दिमाग में, इसी के लिए देता है, होना कुछ है नहीं। किस कार्बन पे बी आर जोड़ दें, ये डबल बॉन्ड उठाएंगे, है ना। बातें तो है कि ये वाला बॉन्ड यहाँ उठ के इलेक्ट्रॉन जाएगा, एच जाके जुड़ जाएगा, है ना, ऐसे ही कुछ होगा। पूरा का पूरा मैकेनिज्म जैसे बताए थे, इधर जा सकता है फिर इधर भी आ सकता है, लेकिन मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है तो हमको इधर उधर क्या करना है। हाइड्रोजन कहाँ है यहाँ पे, 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 4। तो इस कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन पे। तो मार्कोनी सब कहे क्या थे कि उस कार्बन पे आप बी आर जोड़िए या इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट को जोड़िए जहां पे हाइड्रोजन कम है। तो बढ़िया तो है, यह है ये नहीं तो आओ कम है, तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है ना। और हाइड्रोजन तो इसमें दिखता नहीं है, हो गया। माइनर वाला उसके अपोजिट में जोड़ देना, उसमें क्या ऑप्शन में यही ना आता है। वो जो एगो आपको अपने से लग रहा है वो माइनर, अगले दिन पढ़ेंगे रेजोनेंस इफेक्ट, है ना। पढ़ाया इससे भी जा सकता है बहुत सारा रिएक्शन, लेकिन क्या करेंगे, चैप्टर्स तो पढ़ना ही है। लेकिन आप चैप्टर जब पढ़ेंगे ना तो ये सब याद रखिएगा, ये हेलोल्किन का प्रिपरेशन है, तो जैसे ही हेलोल्किन शुरू होगा वैसे ही पढ़ना है। क्या दिक्कत है बालक, क्या समस्या है, दिखाओ। हम्म, है ही नहीं तो बढ़िया ना है, हाइड्रोजन एको को नहीं तो और अच्छा ना जोड़ने के लिए, इसलिए जोड़े, इसमें तो एगो है, तो जहाँ नहीं है वहां जोड़ दें। क्या समस्या है बच्चे।